द एम क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए हम मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, खिलजी वंश। मेरा पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की थी या प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापत्य में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया था किसमें? तो आ जाइए देख लेते हैं, किसमें किया था? तो अलाई दरवाज़ा में। किसमें? अलाई दरवाज़ा में। स्थापत्य में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया अलाई दरवाज़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? तो अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरहमासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जयसी। बरहमासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जयसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। रानी पद्मावती का यानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। इसको पद्मावत ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम आगे देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जिसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक कफूर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो मलिक कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमान के घरों में काम करना पड़ा? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमान के घरों में काम करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में कौन उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो खम्स। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो खम्स। कौन खराज करता है? उम्र करता है, मुक्ताई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य के धर्म का निरपेक्ष बनाते। ये शब्द किसने लिखे हैं? इनमें से कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने धर्म को
राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखा है? तो नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। क्या पढ़ेंगे? तुगलक वंश। किसने किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? तो किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहला की प्रकाश डाली? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में विषय पर इब्न बतूता की रहला की प्रकाश डाली? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वहाँ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था मोहम्मद बिन तुगलक। जहांगीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। परंपरागत विशिष्ट वर्ण को समर्पण। जहांगीर बांटने की फिरोजशाही तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? परंपरागत विशिष्ट वर्ण की समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया? तो दलाई ए फिरोज शाही। दलाई ए फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी अनुवाद करवाया? दलाई ए फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल साफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल साफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आगे देखेंगे हम। सैयद वंश। सैयद वंश। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो सैयद वंश के शासनकाल में था। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश। तो सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला चैप्टर मैं पढ़ूंगा लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां ने अब आगरा है? जहां वो अब किस नाम से? आगरा से। सिकंदर लोधी। आगरा की स्थापना कब सिकंदर लोधी किया था? 1504 में। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे विविध सल्तनत कालीन। मेरा चैप्टर है विविध सल्तनत कालीन। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हम देखेंगे
तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो निजामुद्दीन अहमद। तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान। किससे हारा था? तो मोहम्मद गौरी। किससे हारा था? मोहम्मद गौरी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का तृतीय युद्ध 1215। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर को विध्वंस कब किया था? तो ये गलती आंसर दिया है 1025 ईस्वी में। गजनी ने मोहम्मद के सोमनाथ मंदिर को विध्वंस कब किया था? तो 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन 102। अब हम अगला पार्ट देखेंगे, सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं कि इसमें लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया गया, बहुत अच्छा कंटेंट है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठाता है। आप लोग देखिए भाषा में भी देखिए, भाषा कैसे प्रयोग किया है। एग्जाम में ऐसे ही आप पढ़े रहेंगे लेकिन आपको भाषा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम ऐसे कंटेंट को ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जैसे एग्जाम में पूछता है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? कुबत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इनमें से किसने, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? ये आंसर इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो दिल्ली सल्तनत। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो हम्पी। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस में समूह शामिल है? तो हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस में समूह शामिल है? तो हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो भगवान शिव का। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो भगवान शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुका प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो संगम।
बुका प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू। हसन गंगू, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यानी उनका पूरा नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह या उर्फ हसन गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अलाउद्दीन बहमन शाह यही है, साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। किस साम्राज्य की स्थापना? तो बहमनी साम्राज्य। किस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने किया था? बहमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो तुलु। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो तुलु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी विजयनगर। हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय का राजधानी हुआ करती थी विजयनगर साम्राज्य की? तो हम्पी। वर्तमान समय का राजधानी हुआ करती थी तो विजयनगर साम्राज्य की हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। 16वीं शताब्दी में शासन किया था तो कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य की उस शासक का नाम बताइए जो कौन 16वीं शताब्दी में शासन किया था? तो कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? तो विजयनगर। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? तो विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त मर्यादा पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो कृष्णदेव राय। यानी साफ शब्दों में कहे तो अमुक्त मर्यादा के रचनाकार कौन है? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमान्या मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो आंध्र प्रदेश। अनमया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे, वे किस वर्तमान में भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कंटी किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? तो 1420 ईस्वी। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कंटी किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? तो 1420। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुका ने की थी। किस साम्राज्य की स्थापना? तो विजयनगर। साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुका ने की थी। किस साम्राज्य? तो विजयनगर साम्राज्य के। साफ शब्दों में कहते विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा किला के दौरान बनाया गया था। किसके दौरान बनाया गया था गोलकुंडा का किला? कुतुब शाही राजवंश। गोलकुंडा का किला किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था? तो कुतुब शाही राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। पहले आंध्र प्रदेश में था, जब 2 जून 2014 तेलंगाना अलग हो गया तो उसी समय से ये प्रसिद्ध गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित पड़ता है? अब तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो बुक्का राय। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो गलती, हरिहर प्रथम। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो हरिहर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। तो कर्नल कालिन मैकेंजी। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। कर्नल कालिन मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अब बहमनी राजवंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहमनी राजवंश। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है, बहमनी राजवंश का संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन हसन। बहमनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? तो बीजापुर गोलकुंडा से। दक्षिण चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? बीजापुर गोलकुंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अब हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी? तो हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों भाई थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी? तो हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किसके राजा
किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? तो हरिहर द्वितीय। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तलिकोटा का युद्ध। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तलिकट्टा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन थे? किसके समकालीन थे? तो बाबर के। बाबर। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन थे? तो बाबर के। अगर हम देख लेते हैं तो किसका समकालीन थे? तो बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था वह है कृष्णदेवराय। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था वह था कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अब, 15वीं 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है? महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। नहीं, गलत है, गलत बता दिए हैं। तो शेख निजामुद्दीन औलिया होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के संप्रदाय के अनुयायी थे? तो चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया था एक सूफी संत। शेख निजामुद्दीन औलिया था एक सूफी संत। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा? तो विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्रों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनहेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी। किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था नयनार। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था नयनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? तो
योगिनी कौल मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? तो योगिनी कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगुण स्कूल का बड़ा समर्थक था? कबीर। निगुण स्कूल का बड़ा समर्थक था कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? तो कबीर। भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? तो कबीर। कबीर कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हम देखेंगे आगे। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था? तो विश्वम्भर। विश्वम्भर विश्वम्भर विश्वम्भर। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विश्वम्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिबा में। कब? 1669 में कब हुआ था ऐसे करके। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो पटना साहिबा में। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ का गठन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो महाराष्ट्र से। वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। मीराबाई कहाँ की राजकुमारी थी? तो मेड़ता की। मीराबाई कहाँ की राजकुमारी? राजपूत राजकुमारी थी, तो मेड़ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो पंजाब से। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मीर किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी बनाया गया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। आ जाइए आंसर इसका देख लेते हैं। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। हम आगे कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे मुगल काल। मुगल काल स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा चुके हैं। उस प्ले लिस्ट में जाकर 8 नए वीडियो करीब है, उसको आप लोग देखिए, अच्छा बहुत कंटेक्ट है। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत स्टार्ट कर चुके हैं। ये मध्यकालीन भारत का मेरा दूसरा वीडियो है या तीसरा होगा, आप लोग प्ले लिस्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा। आगा मेरा चैप्टर होगा मुगल काल। चलिए, थैंक यू।